अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं शबनम शेख आज आप लोगों के सामने लाइव हूँ। कुछ ऐसे न्यूज़ेस हैं जिसे देख के मुझे भी बहुत बुरा लगता है, मुझे भी नींद नहीं आती। मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी इंसान का ऐसा क्विक डिसीजन लेना और अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना सिर्फ किसी के अनजस्टिस को बर्दाश्त ना करने की वजह से, आपको उसके लिए फाइट करना चाहिए। हम जैसे काफी लोग हैं जो एक्टिविस्ट है, जो सीरियस और बोलते हैं ना सीरियस लेवल पे काम करते हैं, जिनके लिए किसी की भी जिंदगी बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। यस, मैं बात कर रही हूँ सुभाष नितुल की, जिसने सुसाइड कमिट किया अपनी वाइफ के डिमांडिंग ऑफ डाउरी पे, डिमांडिंग ऑफ उसने डोमेस्टिक वायलेंस पे उससे जो 1 CR का डिमांड किया। हस्बैंड अ सीनियर एग्जीक्यूटिव, एक डायरेक्टर लेवल का एग्जीक्यूटिव हु यूज्ड टू वर्क इन सम ऑटोमोबाइल कंपनी बेस्ड इन बैंगलोर, ही इज बेसिकली फ्रॉम उत्तर प्रदेश। उसने अपनी बीवी के टॉर्चर के वजह से, अपने ससुराल के टॉर्चर की वजह से लाइव आके सुसाइड कमिट किया। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल रॉन्ग 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 है। क्यों? क्योंकि अगर आपको कोई परेशान करता है, आप किसी भी धर्म के हो, हमें अल्लाह ने यही सिखाया, हर धर्म के देवता ने ये सिखाया है कि कोई आपको परेशान करता है तो आपको उसके खिलाफ फाइट करना है, आपको लड़ना है, ना कि आपको जिंदगी से हार माननी है। आप लोगों को अगर याद होगा दोस्तों, इससे पहले अगर आप मेरा लाइव वीडियो उठा के देखेंगे तो मैं काफी दिनों से मेल हरासमेंट के सब्जेक्ट पे बोल रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास एग्जैक्ट 50-50% का रेशियो है। पहले मेरे पास ऐसा हुआ करता था फैसल कि 60% फीमेल्स के केस होते थे और 40% मेल्स के केस होते थे, लेकिन अब 50% मेरे पास 50% मर्दों के केसेस है। क्यों? क्योंकि सिर्फ औरतें परेशान नहीं हैं, सिर्फ औरतें ही जुल्म नहीं बर्दाश्त कर रही। इनफैक्ट मैंने जो आज भी अभी जो केस सबमिट करके मैंने फाइल प्रोसीड की है, वो भी एक मेल हेरेसमेंट का केस है। क्योंकि ऐसा लगता है कि मर्दों का मर्द होना बहुत बड़ा गुनाह है हिंदुस्तान में, विच इज कम्प्लीटली रॉन्ग। आप जब भी पुलिस स्टेशन जाते हैं, आपको पुलिस वाले कहते हैं कि तुम्हारा फैमिली मैटर है, तुम कोर्ट जाओ, और मर्दों की कोई कंप्लेंट नहीं होती, आदमी लोग की कोई कंप्लेंट नहीं होती। ये सब कुछ गलत है। मर्दों की भी उतनी ही कंप्लेंट होती है जितनी औरतों की होती है। औरतों ने एविडेंस बनाना सीखा है, तो मर्दों को भी अपने खिलाफ होने वाले जो जुल्म है, अत्याचार है, उससे रिलेटेड जितने कंटेंट है, चाहे वो वर्बल हो, फिजिकल हो या मेंटल हो, आपको एविडेंस जरूर बनाना है। आपको अपने ऊपर होने वाले क्राइसिस के ऊपर अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन करो। मैं हमेशा कहती हूँ, नहीं कंप्लेन लेता है पुलिस स्टेशन, रिटर्न में आप बाय पोस्ट भेजिए, आप कोई अच्छा लॉयर हायर कीजिए जो आपके लिए डिफेंस लड़े। एंड द बेस्ट ओपिनियन है, सारे मर्दों को बोलूंगी मैं, हिंदुस्तान के सारे मर्दों को, जितना औरतों का केस एनजीओ लड़ते हैं, एनजीओ औरतों के डिफेंस में लड़ते हैं, उतना ही वो मर्दों के डिफेंस में भी लड़ सकते हैं। ह्यूमन राइट्स के अंदर मेल एंड फीमेल की इक्वेलिटी जो है वो सिमिलर है। तो हर एनजीओ जो है वो एक रामबाण है एक्चुअल उस विक्टिम के लिए जो किसी भी तरीके की घरेलू हिंसा से पीड़ित है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। तो इस तरीके का सुसाइड होना मैंने देखा। लोग कोलकाता में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बैंगलोर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? मर्द होकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि मेल डोमेस्टिक वायलेंस, मेल हैरेसमेंट, मेल विक्टिम दे डोंट गेट जस्टिस। तो क्यों नहीं मिलता जस्टिस? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि वो औरत है तो उसको प्रायोरिटी मिल रही है और वो कंप्लेन कर सकती है और आप नहीं कर सकते, इसलिए मिल रहा है उसको। आप भी अगर जाइए, आज मैं आपको एक पुराना सा केस है और मेरे ख्याल से वो अभी भी कहीं पालघर में, यस पालघर का मैटर है वो, और अभी भी वो किसी ना किसी कोर्ट में चल रहा होगा, क्योंकि इतनी जल्दी मैटर्स खत्म नहीं होते क्योंकि हमारे देश में पॉपुलेशन ज्यादा है। एंड अगेन इट वाज मेल हैरेसमेंट केस, जिसमें बीवी के घर वालों ने पकड़ के उसके हस्बैंड को, मतलब हमारा जो क्लाइंट था, हमारा कंप्लेनर, उसको पूरे घर वालों ने मिलकर मारा था, और साथ में मारने के बाद उसके हाथ में, सीधे हाथ में रॉड, उस लड़के के सीधे हाथ में रॉड थी, एंड ही वाज पास थ्रू विद सीरियस इंजरीज। उसके डिफेंस में वो पहला मैटर मुझे याद है जो मैंने कोर्ट में फाइल किया था। एंड वो फाइल करने के बाद में जो डिफेंस हमने कमिश्नर को दिया था लिख के, हमने गवर्नर को दिया था, चीफ मिनिस्टर को दिया था, पुलिस ने एफआईआर नहीं किया। लेकिन ये जो डिफेंस हमने फाइल किया था कि उसके ऊपर जो हुआ है वो डिफेंस की वैल्यू, यानी उन पेपर्स की वैल्यू एक्चुअल में कोर्ट पहुंच के बनी। क्योंकि जब जज ने देखा कि ये, अब जैसे कि ये सरकार का पेपर है, इसमें ऊपर सरकार का लोगो है, वैसे कोई रजिस्टर्ड एनजीओ जब ऑर्गेनाइज, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइज एनजीओ किसी चीज के बारे में थर्ड पर्सन उस चीज का निंदा करते हुए कंप्लेन करता है, तो इवन एवरी ऑर्गेनाइज बेंच टेक इट वेरी सीरियस।
और उस बेस पे सिर्फ वो फर्स्ट कंप्लेंट ऑफ माइन, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑलमोस्ट 10-12 ईयर्स अगो, पहला मर्द का लड़के का केस मैंने फाइल किया था ना, उस लड़की को मेंटेनेंस पास हुआ और ना वो लड़की वो केस जीती। एंड आई डोंट नो द फाइनल टाइटल कि अब वो लड़का जीत चुका होगा, आई नो दैट, बिकॉज मेंटेनेंस पास नहीं होना किसी लड़की का, उसके केस में जज को हकीकत नहीं लगेगी तभी ऐसा होता है। किसी मर्द के डिफेंस फाइल किए हुए, यानी कि उसकी बीवी के डोमेस्टिक वायलेंस के केस के डिफेंस में जो उसने सबमिशन फाइल किए, उसकी ऑथेंटिकेशन के बेस पे उसका मेंटेनेंस पास नहीं हुआ था और लड़के ने केस जीता। तो दिस इज अ थियरी, बेसिकली यही साइकोलॉजी है हमारी गवर्नमेंट जो है। अच्छा, मैं अभी आती हूँ अपने स्टैंडर्ड ऑफ सब्जेक्ट पे। मैंने कल एक लड़की को जस्ट उसका मैटर सुना एंड आई फेल लाइक हिटिंग अ टू स्लैप, टाइट स्लैप, 2 लाफा खींच के मारो मेरा मन किया। क्यों? पति ने हाथ तोड़ा, यहाँ टूट के हाथ ऐसे अलग, और उसका हाथ वापस से प्लास्टर करके स्टिक ऑन करके, वो मेरे ख्याल से 3-4 साल पुराना इंसिडेंट है, बट यू कैन सी दैट के हाथ टूट के बाहर है एंड दी अदर हैंड इज बर्न्ड विद दी सिगरेट के और लाइटर के और गर्म कोई चीज। वो कहती है कि मेरा पति मुझे सजा देता था। तो मैंने पूछा ऐसा क्या गुनाह करती थी? तो पति कोई गुनाह नहीं करती थी, सिर्फ वो घर कब आ रहा है ये फोन करके पूछती थी। तो पति घर आते ही कुछ और ना करते हुए पति अय्याश, ड्रगिस्ट और लड़कीबाज, सब कुछ। सिर्फ बीवी फोन करती है कि कब तक घर आओगे, तो वो घर पहुंच के दरवाजा बंद करके बेल्ट निकाल के, इन्होंने हिंदी पिक्चरें बहुत देखी है, इन कमीनों ने हिंदी पिक्चरें बहुत देखी है, इनको एक्चुअली है ना कोई ढंग की मिली नहीं और इनको कानून का ना डर नहीं है। क्यों? क्योंकि इस औरत की गलती सुनो, मेरे अंदर का गुस्सा जो क्यों बाहर ऐसा वर्गला के आता है, बोलती है कि ऐसे अगर वो जो भी चीज का नशा करता है, बिकॉज वो एमडी लेता है, वो हमेशा नशे में होता है, ही एक्ट सेक्स एज लाइक अ वाइल्ड एनिमल एंड शी यूज्ड टू बेयर एवरीथिंग, व्हाई द हेल शी नीड्स टू बेयर एवरीथिंग। बोलती जो भी नशा करता होता था, लाइटर से वो कोई भी चीज को गर्म करता था, पास में कोई भी चीज पड़ी हो, पेन हो, पेंसिल हो, बुक हो, आई मीन शी वाज टॉकिंग अबाउट के लाइटर के आगे के पार्ट से झटका देने के अलावा उसने स्पून्स तक का गर्म करके बीवी के हाथ में चिपकाया। लाइटर से गर्म करके बंदा बीवी के हाथ में इस तरह चिपकाया हुआ है हर जगह। तो बीवी वो जुल्म सहना और वो चटका बेयर करना, इट इज नॉट राइट, कभी भी सही नहीं होने वाला। ऐसा कोई एडजस्टमेंट नहीं होता। अगर आप पत्नी हो, आप बीवियां हो, आप घर के अंदर रह रहे हो, आपका पति अय्याश है, आपका पति लड़कियों के पास जाता है, आपका पति प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाता है, वो पार्टीज में जाता है, वो ड्रग्स लेता है, वो अल्कोहल पीता है, और आपको ये सारी चीजें चलती हैं, तो फिर आपको जिंदगी में सारी चीजें बर्दाश्त करनी है। आपको ये सारी चीजें चलती, मतलब एक इंसान ना आपसे दिल से अटैच है, ना दिमाग से अटैच है, ना शरीर से अटैच है, तो तुम अटैच क्यों रहना चाहते हो? इस देश की मानसिकता ऐसी क्यों है कि लड़कियों को पढ़ लिख के सिर्फ एक एज तक आना है, फिर शादी करना, फिर दूसरे के घर जाके खाना बनाना और कपड़ा बर्तन धोना है। अरे तो फिर पढ़ा लिखा क्यों रहे हो? मत पढ़ा लिखा। वैसे भी हमारे देश में एजुकेशन का लेवल देखो किधर है। पढ़ाई लिखाई से किसी को कोई लेना देना नहीं, लोग पढ़ाते नहीं है, स्पेशली बेटियों को पढ़ाते नहीं है। तो जब वो शादी करके जाती है, अगर पति सही नहीं निकला तो वो लड़की वहीं पे हैंडीकैप हो जाती है। एक तो 2-4 बच्चे पैदा करके शरीर वैसे ही नष्ट हो जाता है। एक बात बताओ, किसी मर्द ने कभी अपने बॉडी से बच्चा पैदा करने के बाद में घर के कपड़े बर्तन भी धोए हैं? किया है ये? 3 दिन में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आके घर में आके पति ने खड़े होकर आफ्टर दी मैटरनिटी बर्थ वो आके खाना बनाता है? नहीं बनाता है। ये मैं क्यों इक्वालिटी की बात करते हुए आगे आती हूँ फिर से। अगर लड़के कहते हैं, मर्द कहते हैं कि हम भी विक्टिम्स हैं और हमें भी जस्टिस मिलना चाहिए, तो मैं प्लीज फिर एक अपनी राय शेयर करूंगी। आई नो आई एम नॉट अ गुड पॉलिटिशियन बट आई एम अ गुड एक्टिविस्ट, आई नो दिस। मैं बहुत अच्छी एक्टिविस्ट हूँ, मुझे पता है। क्योंकि अगर आप कहते हो कि आपको समानता और एकता चाहिए, तो मर्दों को भी डोमेस्टिक कामों में पत्नियों का साथ देना चाहिए। 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती। कितने तो पति वाकई में ये करते होंगे, बीवी की मोहब्बत में, माँ की मोहब्बत में, घर के काम, भाभी की मोहब्बत में। क्यों? क्योंकि घर में कोई एक ही इंसान काम करे, वो ऊपर से लिखा के नहीं लेकर आया होता है। स्पेशली जो तुम्हारे घर में शादी करके आई, तो तुमने स्पेशल रेट पे उनके घर वालों से पैसे लेके, उनके घर वालों से जेवर लेके, उनके ही घर में दावत खा के, उनके घर से एक अच्छी खूबसूरत सी काम वाली करके लेकर आता है। दिस इज द स्ट्रैटेजी ऑफ इंडिया। शादी का मोनोग्राम रह गया है। और जो अगर लड़के
अगर आपने ज़्यादा लिबर्टी अपनी बीवियों को दे दी है और वो तुमसे वायलेंस करती हैं और तुम पे वायलेंस करती है और तुमसे कोई सी भी चीज़ की आउट ऑफ द वे एक्सपेक्टेशन करती हैं। मैंने इस बंदे का इंटरव्यू देखा था, सुभाष चतुर का। वो बोल रहा था कि मेरी ही मेहनत के कमाए हुए पैसों से मेरा ही दुश्मन मेरे खिलाफ लड़ने के लिए खड़ा हो तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा, और अगर मुझे जस्टिस नहीं मिला तो मेरी अस्थियां नहीं बहाना। जस्टिस नहीं मिला तो मेरी अस्थियां कहीं पुलिस स्टेशन में बाहर गटर में बहा देना, ये मानते हुए कि इस देश में जान की कोई कीमत नहीं है। देखो, एक पढ़ा लिखा इंसान, उन्होंने उसने ये नहीं कहा कि इस देश में मर्द की कोई इज्जत है, उसने ये कहा कि इस देश में जान की कोई इज्जत है, बिकॉज ही नोज कि डोमेस्टिक वायलेंस से इस देश में कितने लोग पीड़ित हैं, नॉट ओनली वुमेन्स इवन द मेल्स। वजह पता है क्या है? वो आज आई थी, देखो, जिसका पति मर्डर केस में 5 साल काट के आया, 34। अब उसको धमकी देता है कि जहाँ नहीं रखता तेरे को जो करना है कर। एंड मैंने आज कि तुझे क्या चाहिए, तो बोलती है आप उसको समझाओ थोड़ा सा। तो आपको क्या लगता है कि मैं कोई तांत्रिक बाबा हूँ? मैं जड़ी बूटी ऐसे घूट के मेरी उंगलियों से ऐसे चटा दूंगी तो बंदा बस या बंदी बस एकदम ठीक हो जाएगी? सर नहीं है। हर इंसान को अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। एडजस्ट मत करो, अपनी माओं की, खालाओं की, सासों की बात मत सुनो कि हमें इतने जुल्म सहने पड़े थे, तुम्हारे तो कुछ भी नहीं सहना पड़ रहा है। और एडजस्टमेंट का ही नाम शादी है, प्यार का नाम शादी है यार, एडजस्टमेंट का नाम शादी नहीं है। एडजस्टमेंट ही करनी है तो अपनी लाइफ में मेरे ख्याल से सिर्फ 2 वक्त का खाना खाने के लिए शादी करके जाके दूसरे घर में एडजस्ट करने से बेहतर ही है थोड़ी सी मेहनत कर लो तो 2 नहीं तुम 3 वक्त का बेहतर खाना खाओगे, बाइज्जत खाओगे, ना कोई तुम्हें गाली देगा ना तुम पे कोई हाथ उठाएगा। सिर्फ एक मंगलसूत्र पहनने के लिए लड़कियां कुत्ते की रस्म मार खाती हैं, सिर्फ एक मंगलसूत्र पहनने के लिए। और क्यों? एक बंदी का मैटर भी 2-4 दिन पहले का, वो मैटर्स फाइल करती हूँ। देखो लाइव में मैं जब तक, हाँ एक और एक चीज मैं बताऊं, लाइव में मैं जब तक किसी को नहीं बिठाती, जब तक कोई मुझे कन्विंस ना कर ले कि वो लाइव आना चाहता है। आई एम नॉट सो फ्री कि मैं लाइव आऊं और लोगों को बिठा के मैं एंटरटेन करूं। यहाँ पे आने वाले लोग सबसे पहले बोलते हैं मैम हमें लाइव नहीं आना है। बॉस, मेरे पास जिंदगी में वक्त नाम की चीज नहीं, मैं तुम्हारा लाइव लेने के लिए और फ्री बैठी हूँ, एंटरटेन करने बैठी हूँ। जैसे लोग बोलते मैम हमें लाइव नहीं आना है, वो थोड़ा सा इनसिक्योरिटी दिखाते, मैं पहले डीएनडी लिखती हूँ, खुदा हाफिज बोलती हूँ। क्यों? मैं नॉर्मल लोगों का काम करती हूँ, नॉर्मल लोगों के लिए लड़ती हूँ जो खुद अपने लिए लड़ना चाहते हैं, जिनको डॉक्टर की जरूरत है, इलाज की जरूरत है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकती। खाना बेहतर, थोड़ा सा जज्बाती हो जाते हैं जब भी हम किसी के भी हक की बात करते हैं। खैर दोस्तों, मैं आगे बढ़ती हूँ अपने अगले सब्जेक्ट की ओर। हम कॉन्स्टेंटली कंप्लेन दे रहे हैं निर्मल नगर पुलिस स्टेशन को। ये मुझे लेटर आया है भारत सरकार से, और ये स्पेशल मुझे एसीपी शिंदे साहब ने भेजा है, और ये लेटर प्रेस करता है कि उन्होंने निर्मल नगर पुलिस स्टेशन को इलीगल ड्रग्स के व्यापार के खिलाफ काफ़ी कंप्लेंट्स उन्होंने भेजी है। मैं फिर से निर्मल नगर पुलिस स्टेशन को आगाह कर रही हूँ कि आज मैं नाइट राउंड में बाहर निकलूंगी, अगर वो धंधे चलते हुए दिखे, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं वीडियो बना के सिर्फ पोस्ट नहीं करूँगा, आई विल डू समथिंग एल्स। ये ड्रग्स का धंधा बंद करवाना निर्मल नगर पुलिस स्टेशन को ऐसा लगता है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मुझे बताओ, ब्राउन शुगर तुम्हारे घर में कितने बच्चे खाते हैं, चाहे कितने बच्चे सूंघते हैं? मैं निर्मल नगर पुलिस स्टेशन में काम करने वाले हर एक अधिकारी से पूछूंगी कि आपके घर में ब्राउन शुगर का सेवन कौन कौन करता है? ड्रग्स का, ब्राउन शुगर ड्रग्स का, खाने वाला ब्राउन शुगर का नहीं। कोई करता है? आप अपने घर के बच्चों को अलाउ करोगे? तो इसका धंधा आप चलने कैसे दे रहे हो? वो कोई मच्छी है दूध का बाकड़ा लगा के नहीं बेच रही है। मैं बात कर रही हूँ नियर रेलवे ट्रैक, प्लेटफॉर्म नंबर 7, पुणे में झोपड़पट्टी। लास्ट घर पापड़ी का है, दी पापड़ी। एक औरत है, हैंडीकैप है, एक्टिवा चलाती है एंड ब्राउन शुगर बड़े धल्ले से बेचती है। क्यों? क्योंकि उससे जैसी कोई कंप्लेंट जाती है, जैसी निर्मल नगर पुलिस स्टेशन को कॉल भी जाता है कंट्रोल से, वैसे ही पुलिस स्टेशन से कॉल उस पापड़ी को आता है। पहले पापड़ी अपनी बाइक स्टार्ट करती है, एक्टिवा, ऐसा मुझे लोगों ने बताया। वो अपनी बाइक स्टार्ट करती है, ताला लगाती है, बाइक स्टार्ट करती है, वो निकल जाती है। वो निकलती है, देन पुलिस की एंट्री होती है। वाह, लगता है निर्मल नगर पुलिस स्टेशन में जितने अधिकारी बैठे हैं वो हिंदी पिक्चरें बहुत देखते हैं, हिंदी पिक्चरें बहुत देखते हैं। तुम लोग थोड़ा हॉलीवुड देखो, बिफोर द टाइम पहुंचोगे। दूसरा धंधा फिर उसी क्षेत्र में, उतने ही टुकड़े के अंदर, पोछू किसी का रिश्तेदार है, मैंने तो सुना, बताती हूँ किसका है। गेट नंबर 18, बिलो द टिकट काउंटर। वाह रे वाह,
बांद्रा ईस्ट टिकट काउंटर, बांद्रा प्लेटफॉर्म के ऊपर जो वो टिकट काउंटर है उसी के नीचे ये कोई मिस्टर पोचू बैठ के वीड एंड ब्राउन शुगर बेचता है। और ये किसी पुलिस वाले का बेटा नहीं है। पोचू जो है वो एक ड्रग पेडलर, ड्रग डीलर, नामचीन ड्रग डीलर बाली का बेटा है। आई शुड आस्क निर्मल नगर, क्या बेनिफिट है? और इतना बड़ा बेनिफिट है कि आप बंद नहीं करवा सकते हो? कुछ तो शर्म करो। वर्दी निकाल के वरना घर में रख दो, तुम्हारे बच्चे पहनेंगे ये सोच के कि हमारे माँ बाप ने सही किया कि गलत किया। आज एक मैटर मैंने लिया है, ऑलमोस्ट लिया है, और जल्दी एक ऑफिसर के खिलाफ बहुत जबरदस्त कार्रवाई करूंगी जो अरेस्ट फॉर्म भर के मेडिकल करवा के हॉस्पिटल ले जाके हॉस्पिटल से घुमा के वापस पुलिस स्टेशन लेकर आके बोलते घर जाओ, बोले पैसे दे दो घर जाओ। पुलिस वालों ने ये क्या चालू की गुंडागर्दी? मैं तो अब तक जितने पुलिस वालों को पर्सनली जानती हूँ उनको देख के प्राउड फील होता है, हमें बात करके प्राउड फील होता है। एंड ऐसे ऐसे ऑफिसर जिनके बारे में मैं ये सुनूं कि फला पुलिस स्टेशन में एक ऑफिसर ने ऐसा किया, ये ऑफिसर वैसे कर रहे हैं, अरे मत करो, वर्दी की बहुत इज्जत है। अच्छा, एक आम सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, एक जनरल सवाल है मेरे मन में। आप में से कितने लोग पुलिस वालों को देख के आपको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फील होती है कि ये हमारी सुरक्षा के लिए होती है? मुझे एक सेकंड ब्रेक देना, हंस के मुस्कुरा के वहां से मंडी ना हो रही है। ये हकीकत है। अब आपको पुलिस वालों को देख के डर लगता है, मुझे नहीं, मैं आम इंसान सबकी बात कर रही हूँ कि पुलिस वालों को देख के लोग डरते हैं। उनको देख के किसी को भी सेफ्टी सिक्योरिटी और ये हमारी सुरक्षा के लिए ऐसा नहीं लगता। क्यों? पुलिस इतनी खतरनाक हो गई। कुछ पुलिस वालों ने वाकई में पुलिस डिपार्टमेंट का नाम खराब कर दिया। बेसिकली पुलिस की वर्दी देख के, अब 6 years old, 92 के कर्फ्यू की बात है, जब शाम का सिर्फ 5 से 6, शाम को 5 से 6 बजे के लिए 1 घंटे के लिए कर्फ्यू खुलता था। आई वॉज ओनली 6 years old, बट घर का बड़ा बच्चा, मुझसे छोटे ऑलरेडी 3 थे, तो वो 5 से 6 के टाइम में मुझे बाहर निकलने नहीं मिलता था। एंड माई ऑल वर्कर्स एंड माई डैड यूज्ड टू गो आउट, और वो बोलते थे कि नहीं सेफ नहीं, मम्मी बोलती थी बाहर मत निकलो, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो डैडी बोलते थे पुलिस वाले पूरे खड़े हैं, एंड पूरा पुलिस का प्रोटेक्शन, आर्मी की प्रोटेक्शन वहाँ पे उस वक्त हुआ करती थी। आई स्टिल रिमेंबर द परेड, द मार्च, द एवरीथिंग। तो बेसिकली पुलिस की वर्दी देख के लोगों को सेफ्टी लगती थी। आई एम टॉकिंग अबाउट, या मैं अपने ही वक्त की बात करूँ, अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ तो मैं देख रही हूँ, तो लोगों को क्या, बड़े बड़े लोगों को डर लगता है पुलिस से। क्यों डर लगता है? आप गलत हो तो डरो, लेकिन यहाँ अभी फैशन हो गया है पुलिस डरा के काम करती है। पुलिस डरा के काम करती है और पता नहीं किस तरीके से काम करती है। उन्हें ऐसा लगता है कि वर्दी उन्हें एसेट मिला है। प्लीज ऐसा काम करने वाले ऑफिसर्स, मैं आप लोगों को आगाह कर दूं कि आप लोगों के खिलाफ अगर कोई मेरे पास कंप्लेंट लेके आता है कि इस ऑफिसर ने मेरे साथ ये गलत किया, इसने मुझसे इतने पैसे मांगे, मेरा इस काम के लिए उसने मुझे इस चीज के लिए इसलिए रुका के रखा, और पैसे नहीं देने पे इन्होंने मेरे पर झूठे FIR बनाए, मार्क माय वर्ड, ये तुम्हारी चटनी पापड़, ये जितनी हरकतें ना सब तुम्हारे वो पुलिस स्टेशन के उतने काउंटर के अंदर चलेगी। जब तुम FIR बना भी दोगे किसी के ऊपर बोगस, जैसी कोर्ट पहुंचोगे ना तो तुम्हारी औकात मालूम पड़ जाएगी कि तुमने किया क्या है, क्योंकि वहां नहीं चलती। कोर्ट रूम में तुम्हारा वो जो तुमने जितना मिर्ची मसाला डाल के तुमने ऐड करके फेक FIR बना के लेकर पहुंचते हो, मतलब अगर किसी का एक पैटर्न बन गया, क्यों डोमेस्टिक वायलेंस और 498 हो या फिर फ्रॉड एंड फॉर्जरी के मैटर हो, पैसे के रिकवरी के मैटर हो, ये डायरेक्ट पुलिस के पास में अब क्यों नहीं है? मैं आपको बताऊं कुछ साल पहले कैसे होता था। एक लड़की भाग के पुलिस स्टेशन पहुंचती थी कि मेरे ससुराल वालों ने कुछ किया। अगर उसके घर वाले पावरफुल होते तो पूरा पुलिस स्टेशन में जितने पहचान वाले होते थे लड़की के घर वालों से रिलेटिव, मैं पैसे की बात कर ही नहीं रही हूँ, ध्यान से सुनिए, अगर जान पहचान होती थी, रिलेशन होता था, तो लड़की के फेवर में केस बन जाता था, लड़के वाले पूरे के पूरे अंदर हो जाते थे। किसी का छोटा सा मैटर होता था, बोले इसने मेरे 5 लाख रुपए लिए, दे नहीं रहा है, तो पेपर की तरह 5 लाख रुपए की, या तुमने ऑनलाइन ट्रांसफर किया था, कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं है, कैश ट्रांजैक्शन के ऊपर पुलिस बैठ के 420 बना के बंदे को उठा के डिटेन कर देती थी। ये थी हमारी पुलिस की कार्रवाई। इतने सारे लोगों ने ये अनजस्टिस बेयर किया है, तब जाके कोर्ट्स ने
वो अमेंडमेंट निकाले और वो ऑर्डर्स पास हुए कि जहाँ से पुलिस का ये काम है वो करेगी और बाकी का काम जो वो प्रोटोकॉल के हिसाब से ऊपर से नीचे तक होके आएगा. इट इज नॉट ओनली वन डे जॉब कि तुम जाओ एप्लीकेशन दो और तुम्हारा काम हो जाए. नो, इट्स ऑलमोस्ट अ प्रोसीजर टू फाइल एन FIR. इट्स अ प्रोसीजर टू स्टैंड अगेंस्ट द केस. तो जिस ऑफिसर ने गलत किया है, कैसे रात को सोते हो यार. मैं तो नहाते नहाते भी मुझे याद आता बेचारा उस लड़के का क्या हुआ, उस लड़की का क्या हुआ. और तुम लोग पता नहीं, हैट्स ऑफ टू योर कमीना बंदी. बट मेक श्योर. मैं करप्टेड ऑफिसर्स को एक बात याद दिलाऊंगी. जब तुमने वर्दी पहनी थी और जो स्ट्रगलिंग वाला तुमने तुम्हारा ट्रेनिंग पीरियड पास किया था, जस्ट रिमेंबर दोस डेज. जस्ट रिमेंबर दोस डेज के तुमने किस इंटेंशन से, किस इंटीग्रिटी से वो ओथ ली थी टू बी अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट इन सर्विसेज. आप सर्विस में हो और आप वाकई में प्रोटेक्शन में हो, आप सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए काम करते हो, लेकिन आप चंद पैसों के लिए किसी की लाइफ खराब कर देते हो. एक FIR बनने से नौकरियां छूट जाती हैं. एक FIR बनने से. करेक्ट. सम मनी मेक्स डिफरेंस. ड्रग पेडलर्स को सपोर्ट करो, देर रात लेडीज डांस बार चलाओ. जब डांस बार ही बैंड है तो मुझे बताओ एक बार के अंदर 20-20, 25-25 लड़कियां क्या करती. आज रात को मैं जागने वाली हूँ. आज रात को मैं बाहर हूँ, आई एम ऑन माय नाइट राउंड और इंशाल्लाह मैं जो भी गलत होते हुए देखूंगी. आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी. आज मैं बड़े अच्छे मूड में हूँ काम करने के, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसी कंप्लेंट है. अंधेरी ईस्ट के कुछ बार है जिसमें बार के नाम के साथ है और आज मैं वहां पहुंचूंगी रात में और मैं देखती हूँ रात में वो बार के अंदर जाने से रोकता कौन है. कि मेरे पास कंफर्म इंफॉर्मेशन है. देखो मैं कहीं जाती नहीं, मेरे पास इंफॉर्मेशन आती है. जैसे पुलिस के पास उनके स्पेशल खबरीज होते हैं, वैसे मेरे पास भी है और उनसे ज्यादा है और ज्यादा बेहतर भी है. वो एक बार है अंधेरी ईस्ट में जिसमें अंडर एज लड़कियां, माइनर लड़कियां एज ए डांसर्स डांस कर रही है. पता नहीं वहां से अंधेरी ईस्ट से बैंड्रा तक आ गई ये बात. अंधेरी ईस्ट पुलिस स्टेशन, सहार पुलिस स्टेशन, साकीनाका पुलिस स्टेशन, MIDC पुलिस स्टेशन, ये 4 पुलिस स्टेशन वहां पे 25 बार चलने की जो परमिशन दे के बैठे हैं और रात को पेट्रोलिंग वैन का सिर्फ पैसा बर्बाद करते हैं. सिर्फ पैसा बर्बाद करते हैं. सरकार का पैसा जा रहा है, मतलब पब्लिक का पैसा जा रहा है. पब्लिक से कोई तो उठ के आएगा पूछने के लिए कि पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो. आएगा ना पूछने के लिए. और मार्क माय वर्ड, अगर आज मैं पहुंची और किसी बार के पास पेट्रोलिंग वैन दिखी नंबर के साथ, वैन का वीडियो प्रॉपर DG को उठा के ट्वीट करके पूछूंगी इनको यहाँ प्रोटेक्शन का पैसा दिया जा रहा है कि बाहर खड़े रह के इनको प्रोटेक्शन दो. ये मैं पहले कर चुकी हूँ and I will do it tonight again. पुलिस पब्लिक की सुरक्षा के लिए एक जान जाए या एक से ज्यादा जान जाए, हर जान को. मैंने अंधेरी बार के अंदर बाहर हालांकि एक हवलदार तैनात देखा है बाहर को सिक्योरिटी गार्ड बन के बैठा हुआ. कि मतलब एक कुर्सी उसको दी गई है, बाहर के नीचे वो बैठा है और वो देख रहा है. मतलब बाकायदा एक पुलिस वाला देख दिया गया है बाहर वाले को. मैंने मेरी आंखों से देखा है. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. एक तो वो एक बार है. लिकर सेलिंग का लाइसेंस जो है वो हमारा एक्साइज वाले ने परमिशन जो दिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्साइज परमिशन जो वो सिर्फ और सिर्फ रात को 9:30 बजे तक है. When it's a wine shop, maximum 9:30, 10 o'clock you have to close. और जो तुमने रेस्टोरेंट्स एंड बार के लाइसेंस लेकर बैठे हो उसका भी सर्टेन टाइम ऑफ लिमिट है. अच्छा, दारू बेचने के लिए आपको 9:30 बजे की लिमिट है, बट आपने अगर बार एंड रेस्टोरेंट खोला तो 12 बजे तक उसको क्लोज करना होता है. 12 बजे आप इंडियन पीनल कोड के हिसाब से क्लोज नहीं करते थे. आप उसको साफ सफाई का, मेंटेनेंस का, इसका उसका बहाना, मैं थोड़े दिन पहले की बात कर रही हूँ, बहाना लेकर आप क्या करते थे बार वाले कि हमको क्लीनिंग में आधा घंटा जा रहा है, 1 घंटा जा रहा है, उसको 1 बजे क्लोज करते. तो मैक्सिमम लेट टाइम इज 1 o'clock. लेकिन बार चल रहे हैं सुबह तक. बार है 400 फीट का, 300-400 फीट का, अंदर 100 कस्टमर, 25 डांसर, 25 टेबल, वो 400. यस, 1+1. मतलब मेरे तो समझ में नहीं आता इतनी कैविटीज बार वालों को अंदर बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है. क्यों?
क्योंकि जो बिकाऊ पुलिस होती है ना वो बिकती है, जो बिकती नहीं है ना वो उठा के तोड़ के निकालती है कैविटी। इतना काम मैंने एसएस डिपार्टमेंट के साथ किया। आई नो दिस कि कैविटीज कैसी कैसी बनाते। बार वाले लाखों रुपए खर्चा करके, बार डांसर्स जहाँ पे डांस करती हैं लाखों रुपए खर्चा करके, इनफैक्ट करोड़ों रुपए खर्चा करके दे विल मेक कैविटी। कैविटी कैसी होती है मैं बताती हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, ये फ्रेम लगा है बार के अंदर, और ये फ्रेम प्रेस करते ही पीछे एक फ्रिज के जैसा, एक कबर्ड के जैसा, एक अंदर रूम के जैसा बना होगा, स्मॉल, बहुत बड़ा नहीं होगा, और उसके अंदर 10-20 लड़कियां छुप के बैठेंगी एट द टाइम ऑफ रेड। तो वो कैविटीज को तोड़ के एसएस ब्रांच को मैंने देखा है, हमारी मुंबई पुलिस की एसएस ब्रांच की बात करें, वो कैविटीज को तोड़ के अंदर से बार डांसर्स को निकाल के रेस्क्यू किया जाता था और उनको सुधार के भेजा जाता था। ये सब कुछ हमारे ही शहर में होता है, हमारे देश में होता है। खैर दोस्तों, मैं आपको जरूर मिलूंगी आगे अपडेट करते हुए कि आज रात में मैंने क्या क्या धमाका मचाया और मैंने क्या क्या दुर्गड़ाका किया। आज मैंने किन किन करप्टेड ऑफिसर्स को रेड हैंडेड देखा, बारों के बाहर, क्लब्स के बाहर अपना काम करते हुए गैर कानूनी तरीके से। कोई तो होना चाहिए जो कानून के रखवालों के ऊपर भी नजर रखे कि हो क्या रहा है, क्योंकि लोगों की जान की वैल्यू नहीं रही, पैसा इंपॉर्टेंट हो गया। लोगों की करियर की वैल्यू नहीं रही, पैसा इंपॉर्टेंट हो गया। एक छोटे छोटे से बेनिफिट के लिए चंद पुलिस वालों ने आपके डिपार्टमेंट का नाम खराब किया। आई मेक श्योर कि आज रात में मैं स्टिंग ऑपरेशन करूं और रात में जितने ऑफिसर्स को मैं गलत काम करते हुए देखूं, इनकी कंप्लेंट करके इन्हें बाइज्जत इनके घर तक भेजना चाहिए, इनके खिलाफ कंप्लेंट करके। दोस्तों, विदा लेती हूँ। कहीं आप कुछ गलत होते हुए देखते हो, जरूरी नहीं है मर्द हो या औरत हो, बच्चा हो या बड़ा हो, आपने कहीं गलत होते हुए देखा और आप वो गलत होते हुए देख कर खामोश हो गए, तो आप वो गलत करने वाले से भी ज्यादा जिम्मेदार हो जाओ, क्योंकि गलत देखना भी इस्लाम के कानून के हिसाब से गलत है। क्या दोस्तों, विदा लेती हूँ। अगर मेरी बातें अगर बुरी लगी हो तो प्लीज माइंड इट। I'll be loving you all guys with all your love. I'll take my leave. Love you all. Jai.